देखो देखो देखो, यही यहाँ यही है वो लोग जो कह रहे थे कि भाई मतलब गुकेश तो जीत गया वर्ल्ड चैंपियनशिप, खत्म हो गई, मतलब अभी स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो गई। यही है वो लोग भाई। मैंने कभी नहीं बोला भाई गुकेश फेवरेट है, मैंने कहा भाई डिंग बहुत स्ट्रांग खिलाड़ी है, कुछ भी कर सकता है। और आज वो ड्रिंग लिरन ने भाई गेम नंबर 1 में ही भाई सारे जज्बात बदल दिए भाई, पलट दिए भाई। बस भाई रूह कांप गई भाई पूरे इंडिया की आज जब डिंग लिरन जीत गए भाई। मैं आवाज में धीरे बात कर रहा हूं बिकॉज मैं किसी घर पे हूं, थोड़ा बिजी हूं। लेकिन द मेन थिंग इज भाई कि एट द एंड भाई क्या खेला डिंग लिरन आज, और गुकेश के पसीने छूट गए देखते कैसे। गुकेश के व्हाइट पीसेस द गेम 1 में E4 से स्टार्ट करते हैं और वो खेलते हैं फ्रेंच डिफेंस। भाई फ्रेंच डिफेंस उनके सेकंड जो रैपोर्ट है, रिचर्ड रैपोर्ट, उनकी स्पेशलिटी है। उन्होंने कहा इंटरव्यू में, बाद में इंटरव्यू मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि भाई रैपोर्ट भाई का आइडिया है। मैं तो कह रहा था रैपोर्ट भाई मुझे नहीं खेलना, ये ओपनिंग मुझे नहीं जमती। नेपो ने बहुत लिया था मगर उन्होंने कहा नहीं भाई खेलना पड़ेगा डिंग भाई, मैं हूं तुम्हारा पापा तो मेरी बात सुनो। तो खेला भाई मजबूरी में उसने यहाँ पे फ्रेंच D4 D5 नाइट C3 नाइट F6। और ये काफी काफी एक टिपिकल बोलते हैं ना डबल एज्ड ओपनिंग है। वाइट के पास एक बड़ा सा सेंटर है भाई, इतना बड़ा कि मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड विश कर रही है कि काश तुम्हारे पास इतना बड़ा होता सेंटर। तो यहाँ पे सेंटर में चैलेंज करते हैं C5 नाइट E2। अपेरेंटली यहाँ पे नाइट F3 इज द मोस्ट लॉजिकल मूव एंड दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। बट नाइट E2 इसका आइडिया क्या है? आइडिया बेसिकली सी पॉन को आजाद करने का, मतलब जितना हम लड़े ब्रिटिशर्स से आजादी के लिए, उतना ही नाइट बिल्कुल नहीं लड़ा भाई, एक ही बार में हट गया। तो पॉन चेन बढ़िया है भाई, लाइफ में कुछ हो ना हो पॉन चेन चंगी होनी चाहिए नहीं। तो यहां पे आता है भाई सिंपल चाल पॉन टू A5। डिंग ने यहां पे बहुत सोचा इसके लिए, इनफैक्ट पता है इतना सोचा, यू कैन सी द टाइम, आधा घंटा सोचा और A5 खेला। ये क्या चाल है? आखिर लॉजिक क्या है इसका? लॉजिक ये है ही वाज ट्राइंग टू गेट गुकेश आउट ऑफ प्रिपरेशन। गुकेश अब तक इतना तेज खेल रहे थे, मतलब उसेन बोल्ट शर्मा जाए भाई, तो इसलिए A5। लेकिन A5 के बाद गुकेश एक सेकंड में खेलते हैं पॉन टू G4। तो गुकेश इसके लिए भी तैयारी करके आए थे भाई। क्या बंदा यार, कैसा बंदा है कि मेरी लैपटॉप चार्ज नहीं हो रहा है, अब चार्ज हो रहा है तो मैं बात कर सकता हूं। मतलब पहले नाइट G4 एक्चुअली नाइट F3 खेला, और यहां पे A4 के बाद उसने खेला बिशप E3, आता है बिशप E7 और अब G4। इस मोमेंट की मैं बात कर रहा था जो मेरे दिमाग पे इंप्रिंट हो चुका है मेरे एक्स के धोखे की तरह, कि भाई G4, इमेजिन द गट्स टू प्ले दिस मूव, कि भाई अब आपका किंग कैसल नहीं है, 1-2 कितना दूर हो आप कैसलिंग से, सेंटर में प्रेशर डाल रहा है, ब्लैक क्वीन साइड में चढ़ा है और किंग साइड मजे से खेल रहे हो, एंड ब्लैक इज नॉट इवन कैसल। ब्लैक ने अपना बोलते ना वो अभी हाथ रिवील नहीं किया है और आपने बोल दिया कि मैं अटैक कर रहा हूं किंग साइड पे। क्या ये गुकेश को काटने को आएगा? देखते हैं। यहां पे आता है क्वीन A5 एंड यहां डिंग ने कहा कि भाई यार मुझे पता गुकेश प्रिपेयर्ड है एंड काफी फॉर्म में है, तो मैं चाहता था कि भाई उसको आउट ऑफ प्रेप लाऊं, उसको एक गेम खेलने के लिए फोर्स करूं ओवर द बोर्ड। घर की प्रेप घर पे रखे, इसी तरीके से पूरा प्रेशर वापस गुकेश के ऊपर। और अभी आप देखोगे भाई कितना 47 मिनट्स का डिफरेंस है भाई, क्या टाइम है डिंग का, 1-1-1-1-1, मतलब ये तो मतलब शगुन की बात हो गई भाई। आज तो दिन ही था भाई डिंग का। डिंग इज किंग। आता है बिशप G2, यहां पे आता है पॉन टू A3 एंड यहां ऑब्वियसली चाल है कि भाई यू डू नॉट वांट टू टेक दिस आफ्टर आई डोंट नो इवन C टेक्स D4। पॉन से नहीं मार सकते, ये पिंड है, नाइट से मारना पड़ेगा, ये पॉन वीक है, सब कुछ वीक है। क्वीन A3 मार सकते हो, इनफैक्ट बिशप H4 चेक भी ऑफ, ये तो देख रहा ही नहीं है। तो B3 काफी लॉजिकल चाल, अब तक भी गुकेश बढ़िया खेल रहे हैं। लेकिन इस पोजीशन में ना प्रॉब्लम यह है कि व्हाइट का प्ले आसान नहीं है। पहले मार दिया C टेक्स D4 एंड यहां पे अगर आप डायरेक्ट मारते हो, मान लो नाइट F टेक्स, तो बिशप H4 चेक फिर से, एंड सडनली कैसल नहीं कर सकते। इससे मार नहीं सकते आप, इससे मारोगे तो पॉन मर रहा है, बिशप से मारोगे तो बिशप पे चला जाएगा। तो यहां खेलना पड़ा पॉन टू B4 व्हिच इज द बेस्ट मूव एंड गुकेश ने निकाली। बट आफ्टर क्वीन C7 नाइट टेक्स, अब सडनली नोटिस करो ये पॉन C3 पे, ये पॉन बैकवर्ड पॉन है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई किसी बैकवर्ड रेस से बिलोंग करता है, ये तो हम 1880 में छोड़ दिए। मेरा पॉइंट ये है कि भाई इस पॉन को बचाने के लिए कोई और प्यादा नहीं है एंड इसको पीसेस से बचाना पड़ेगा गुकेश को, समझ रहे हो? और पीसेस जब एक प्यादे को बचाने के लिए बचते हैं ना, इट्स लाइक मतलब लता मंगेशकर बीइंग फोर्स्ड टू मून वॉक बिकॉज उसके पापा माने नहीं भाई सिंगिंग करियर के लिए। इट डजंट मेक सेंस। लता मंगेशकर क्या लॉयर बनती? नहीं भाई, शी हैज टू बी अ सिंगर, सेम वे समय रैना हैज टू बी अ कॉमेडियन। बस मेरी मारता रहता है, पता नहीं, माफ कर दो भाई, क्या पिछले जन्म में क्या किया था मैं समय के साथ। एनीवेज, तो यहां पे आता है भाई नाइट टू B6, नाइट जा रहा है C4 पे एंड लेकिन अब सवाल आता है गुकेश के ऊपर कि आपने अपने सारे प्यादे फेंक दिए, ठीक है, आगे फेंक दिए, घोड़े भी निकल गए, बिशप भी निकल गए, लेकिन आप इनके साथ कर क्या रहे हो भाई? क्योंकि
right now they look pretty but they are not doing anything. बेचारे दिन में एक मील खा रहे हैं भाई फ्रूट की भाई, क्योंकि मॉडलिंग कॉन्टेस्ट में लड़ना है, बट एट द एंड दे आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग यूजफुल, जस्ट लाइक मी. एनीवेज द पॉइंट इज कि भाई यहां पे ये प्यादे का पर्पस क्या है आगे पुश करने का, अनलेस यू गेट टू अटैक. आपने किंग फालतू में वीक कर लिया है, आपने डार्क स्क्वायर्स वीक कर लिए हैं, आपका C3 पॉन वीक है, तो आपका पर्पस क्या है यहां पे आखिर? मुझे क्लियर पर्पस नहीं दिख रहा है, एंड आई थिंक प्लेयर्स को भी नहीं दिखा था बिकॉज मुकेश ने किया कैसल. एंड मे बी वन प्लान इज फॉर एग्जांपल बिशप F1 नाइट C4 रोकने के लिए, विच इज अ डेडली थ्रेट इन दिस पोजीशन, बट देन फिर आपने कैसल क्यों किया भाई? मतलब ये बिशप D2 क्यों खेला? फिर बिशप यहां पे ही खेलने का था, एंड द बिशप एक्चुअली बिलोंग्स ऑन D3 यहां किंग साइड प्रेशर डालने के लिए. कैन गो टू B5 पिनिंग द नाइट. बिशप G2 पे क्या कर रहा है भाई, मेरे को समझ नहीं आया. एंड आफ्टर कैसलिंग विच इज द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ बिशप G2, नाउ नाइट C4, एंड इसको भी हिलना है भाई. ये जो डायरेक्शन है ना, ये सही नहीं लग रही. एंड यहां पे विदित से हमने पूछा कि भाई विच साइड वुड यू प्रेफर, उसने बोला कि भाई आई वुड प्रेफर व्हाइट बिकॉज आई लाइक गुकेश's पोजीशन. बट पता नहीं भाई, अंदर का जो डरपोक है ना मेरा, वो नहीं मान रहा था भाई. उसको अंदर से मैं बोल नहीं जाता, बट मेरे को डर लग रहा था भाई. एंड यहां आता है बिशप D7, एंड डिंग कामली कह रहा है कि भाई मैंने कोई लाइफ में कमिटमेंट नहीं कर ली. वीडी भाई आपने कर ली होगी, ठीक है, आपकी शादी होने वाली है, बट मैं क्यों करूं भाई? मेरे को कौन सी मजबूरी है कमिट करने? मैं तो दोनों लेके घूमूंगा भाई, दीना बेलंकाया भी और ये भी, मतलब आई मीन किंग साइड भी क्वीन साइड भी, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है. एंड द प्रॉब्लम इज कहीं ना कहीं गुकेश तो टारगेट नहीं मिलता, वो कहां अटैक करे? क्वीन साइड पे अटैक करे, किंग साइड पे कुछ कर ही नहीं सकता, टारगेट ही नहीं है. एंड यहां उसने खेला भाई क्वीन E2, बट F5 वाज द डेंजरस मूव. आई नो क्वेश्चन मार्क दिखा रहा है, बट यहां पे ब्लैक को प्रूव करने के लिए कि ये मिस्टेक है, ही रियली नीड्स टू फाइंड लाइक इन सम इंजन लेवल मूव्स. फॉर एग्जांपल यहां पे बेस्ट मूव पता है क्या है? कैसलिंग. भाई किसका चाचा खेलेगा यहां पे कैसलिंग? मतलब F6 दिख रहा है भाई, यहां पे कुछ भी दिख रहा है. सो टू फाइंड दीज मूव्स इज नॉट इजी. फॉर एग्जांपल इवन बिशप G3 जस्ट डिफेंडिंग द पॉन एंड F6 इज इन द एयर नाउ. फॉर एग्जांपल आप खेलोगे रुक C8 सम रैंडम चाल, सडनली F6 इज विनिंग. मारो मारो, बिशप गया, क्वीन गई, एंड बिशप D6 फॉर एग्जांपल सिंपली क्वीन C1, क्वीन G5, क्वीन G8 मेड का थ्रेट है भाई, क्वीन G7. सो देयर इज नो डिफेंस. सो आई थिंक कहीं ना कहीं पे आई थिंक मे बी प्रैक्टिकली बिकॉज यहां पे टाइम पे बहुत आगे थे गुकेश, F5 वॉज द वे टू मूव फॉरवर्ड. इट वॉज रिस्की बट इट इज टिपिकल गुकेश स्टाइल. बट कहीं ना कहीं वो थोड़ा पैनिक किए. F5 के बाद अगर यहां पे नाइट E5 मारते हो, दैट्स द पॉइंट. दिस इज नॉट अ गुड मूव बिकॉज आफ्टर नाइट टेक्स पहले क्वीन टेक्स मारोगे तो रुक F1, एंड अगर क्वीन D6 टेक्स एंड नाइट F5, sacrificing a piece because bishop C5 wins on the spot. and अगर आप यहां पे बिशप या नाइट से मारते हो, फॉर एग्जांपल ये वीडी ने बताया था कि भाई सिंपल बिशप G3 आ सकता है नाइट को पिन करने के लिए. इवन क्वीन E2 जस्ट अटैक नाइट, सेम चीज. मान लो नाइट से जाता है, अगेन आई टेक and I can play multiple moves. Knight E6 simple है. And for example, if you take on D4 first, then ED7 check के साथ आ रहा है. So you can't do that. So either way, I think white is simply winning or close to winning. But the problem is कि ये F5 खेलना के लिए बहुत गट्स चाहिए. एंड यहां पे आई थिंक जो फर्स्ट गेम है ना, अगर ये नॉर्मल गेम होती, वर्ल्ड चैंपियनशिप की नहीं होती, आई थिंक गुकेश माइट हैव गॉन फॉर दिस. बट उन्होंने यहां पे खेला F5 के बदले क्वीन E2, विच इज ऑल्सो अ वेरी गुड मूव. लेकिन अब आता है नाइट टेक्स, और यहां पे उनकी एक पहली गलती हुई. यहां पे उन्होंने खेला नाइट टेक्स D4, विच इज अ डिसेंट मूव, बट बिशप D4 खेलना बहुत जरूरी. द आइडिया इज कि भाई आपका एक ही वीकनेस है यहां पे, वो है C3, एंड आपको प्लान है F5 खेलने का, उसमें E5 वीक हो रहा है. दिस डिफेंड्स बोथ. इट्स लाइक मतलब एक तीर से दो निशाने हो रहे हैं तो खेल दो. आई नो दिस बिशप इज नॉट आइडली प्लेस्ड, डिफेंसिव पीस है, प्यादे बचा रहा है, बट इट अलाउज फ्रीडम टू एवरीबडी एल्स. इट्स लाइक आपके घर में एक बंदा जेल में बंद है, बट बाकी सारों को लाइफ टाइम फ्री टिकट मिल रही है फर्स्ट क्लास. ठीक है भाई, तो कर दो ना अपने छोटे भाई को बंद घर पे, ताला लगा दो और बाद में घूमो फर्स्ट क्लास टिकट. दैट्स द पॉइंट. लेकिन कहीं ना कहीं नाइट D4 जो ज्यादा ह्यूमन मूव लगी यहां पे उन्होंने खेली, और अब आता है नाइट B2, जो मूव गुकेश ने यहां कंप्लीटली मिस करी. बाय द वे उन्होंने बहुत अंडर एस्टिमेट किया. उन्होंने कहा था बिकॉज नाउ आप देखो, पहली चीज C3 पॉन पे अटैक, ठीक है, बट इवन मोर इंपॉर्टेंटली दो और चीजें हैं. पहली चीज, नाइट कभी मूव नहीं हो सकता बिकॉज बिशप B5 पे रुक मर रहा है. एंड इवन मोर इंपॉर्टेंटली जब क्वीन C4 आएगा, द A2 पॉन कैन बी वीक. अगर आप रुक C1 यहां खेलते हो, क्वीन C4 के बाद क्वीन ट्रेड इज फोर्स्ड. अगर आप क्वीन हिलोगे तो भाई क्वीन A2 पे प्यादा मरा, अगर ये मरा तो भाई सिंपल है, क्वीन हटी और A पॉन क्वीन कर जाएगा, तो गेम ओवर. तो तभी मुकेश ने यहां पे खेला क्वीन E3, डिसेंट मूव, बट नाउ रुक C8, एंड अब तो बचाना पड़ेगा. बिशप E1 डिस्कनेक्ट्स द रूक्स, doesn't look good. rook F1 खेलोगे तो भाई फिर आपका अटैक कब आ रहा है, तो you have to keep the rook on F1 if you want to attack. तो कहीं ना कहीं गुकेश फंस गए. उन्होंने खेला rook C1 बट क्वीन C4. अब ये पॉन आएंगे तो क्या करे भाई, कैसे बचा इस पॉन को? ये पॉन मारो तो गेम हार गए. तो ही प्लेस F5, ही गोज फॉर इट. या ही इज लाइक आप ये पॉन मारो,
चंगा है, कोई चक्कर नहीं, मैं यहां पे अटैक करूंगा एंड आई विल डिस्ट्रॉय ऑन द किंग साइड। बट डिंग ने कहा भाईजान मेरे को कोई मजबूरी थोड़ी है इमीडिएटली पॉन मारने की, लेट मी प्ले क्वीन d3 एंड नाउ आई एम ऑफरिंग अ क्वीन ट्रेड। एंड अगर आप क्वीन ट्रेड करते हो, मान लो यहां पे आपने एक्सचेंज कर दिया, तो एंड गेम है, यू हैव अ वीकनेस, देयर इज नो मोर अटैक एनी मोर, माय किंग इज इन द सेंटर, ये सिर्फ वीकनेसेस है, रूक अटैक, e5 अटैक, c3 अटैक, b4 ए प्रेशर, बिशप a4, बिशप b5 आ रहा है, दिस इज लाइक completely winning, so you can't trade queens। and यहां पे apparently the best move was queen f4, जो गुकेश ने कहा कि मैंने देखी, बट g5 के बारे में स्ट्रेस था, बट फिर queen g3 एंड या ये एंड गेम उनको डिफेंड करनी चाहिए, दिस वाज द बेस्ट चांस। बट नहीं भाई, यू नो ओकेश, तुमको पता है वो कैसे एडवांटेज के लिए खेलता है, उसने खेला क्वीन e1 क्वेश्चन मार्क, और अब आया बिशप g5, अगर रुक मूव करते हो c3 पॉन गया, तो रुक c2, रुक c4, आई नो क्वेश्चन मार्क दिखा रहा है, बट दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल मूव, सब कुछ पे प्रेशर है। एंड यहां पे आता है भाई क्वीन, और पहले खेला h4 बिशप f4 एंड नाउ क्वीन टू b1, एंड आइडिया है कि अगर आप रैंडम खेलते हो, मान लो h6, तो रुक टेक्स b2, भाई ये 200 लेवल के ट्रैप वर्ल्ड चैंपियनशिप पे तो नहीं चलेंगे अनफॉर्चुनेटली। सो ऑफ कोर्स डिंग ने सिंपली पॉन मार लिया, अपनी रानी डिफेंड कर ली, एंड यहां आता है रुक टेक्स, क्वीन टेक्स एंड पॉन टेक्स एंड नाइट टू e2। एक पॉन पहले मारा वहां पे c3 पे डिंग ने, दूसरा पॉन मारा e5 पे, एंड 2 पॉन डाउन है हमारे गुकेश, हमारे इंडियन, हमारे देसी लड़के गुकेश डी। एंड कहां वो फेवरेट थे और कहां यहां पे व्हाइट पीसेस से हारे, क्या वो लास्ट ट्रैप कुछ लगाएंगे? उन्होंने यहां खेला क्वीन c2, दैट वाज द फाइनल नेल इन द कॉफिन। यहां उनको खेलना चाहिए था कुछ और, मे बी बिशप c5, आइडिया बीइंग कि अगर यहां पे सिंपली क्वीन g4 व्हिच इज द बेस्ट मूव, द ओनली मूव, नाउ यू प्ले क्वीन c2 जो उन्होंने गेम में खेला। एंड आइडिया इज अगर ब्लैक एक भी चाल वेस्ट करता है, मान लो खेला h6, क्वीन f2 इज मेट, there is no defense, in fact queen h7 तक चाल है भाई, rook h7, there is rook f8 mate, so बहुत सारी चालें हैं। and not to forget एक crazy tactic यहां पे थी, originally सर को सोचा कि you can actually take on h7 directly, rook h7, there is rook f8 mate, but क्योंकि यहां पे एक ब्लैक काउंटर है, क्वीन d4 चेक, एंड आप बिशप को डिस्ट्रैक्ट करते हो, एंड नाउ यू टेक एंड ब्लैक इज एक्चुअली विनिंग। सो बहुत टैक्टिक्स थी, एंड गुकेश को ये खेलना चाहिए, दिस वाज द ओनली ट्राई, बट ही वेंट फॉर क्वीन c2 डायरेक्टली। बट अब यहां पे है कि ब्लैक अभी कैसल नहीं कर सकता, बिकॉज देयर इज बिशप c5, रुक अटैक, क्वीन अटैक, एंड क्वीन हिलेगी तो मेट इन 1 विद रुक टेक्स f8, एंड क्वीन यहां पे देनी पड़ेगी, तो व्हाइट इज विनिंग। बट उन्होंने पहले खेला क्वीन c4, क्वीन ट्रेड का ऑफर, a2 पॉन भी हैंगे, ऑफ कोर्स गुकेश कैन नॉट ट्रेड क्वींस 2 पॉइंट्स डाउन, एंड अब उन्होंने कैसल कर दिया बिशप c5 पे, सिंपली रुक f1, बिशप d4, नाइट d3, क्वीन e3, टेक्स, एंड यहां सिंपल e5, ये मारोगे बिशप टेक्स d3, तो क्वीन टेक्स d4, एंड दिस इज कंप्लीटली विनिंग। तो यहां उन्होंने खेला बिशप e5, बट क्वीन g4 चेक, बिशप g2, यू कैन लुक एट द टाइम, या मतलब 5-4 मूव पेंडिंग है और सिर्फ 40 सेकंड है विद नो इंक्रीमेंट, गुकेश हैड नो चांस लेफ्ट इन द गेम। अभी भी उम्मीद पे दुनिया कायम थी, h6, बिशप h3, अब क्वीन h1, मेट इन 1 का थ्रेट है, बिशप d6 एंड किंग g3 के बाद एक और पॉन मार लिया, बिशप e6 चेक, एंड डिंग ने बोला ही वाज वेरी वेरी लकी कि यहां पे किंग h7 वो पहले खेलने वाले थे, बट देयर इज क्वीन e4 चेक, सैक्रिफाइसिंग द क्वीन बिकॉज क्वीन मर रही है। लेकिन डिंग ने देख लिया, ऑफ कोर्स लास्ट मोमेंट उन्होंने किंग h8 खेला, एंड यहां पे गुकेश रिजाइंड, इवैल्यूएशन इज -14। इसका मतलब जो गुकेश जो फेवरेट थे, ही हैज लॉस्ट द फर्स्ट गेम, डिंग लिरेन टेक्स द लीड, जो हर कोई अंडर एस्टिमेट कर रहा था, आप लोग कर रहे थे, मैं तो कभी नहीं किया भाई, ठीक है ना, मैं तो कभी नहीं किया। तो क्लियरली डिंग लिरेन ड्राइवर सीट, एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि भाई आई एम वेरी हैप्पी, आई एम स्लीपिंग वेल, और गुकेश पूरा प्रेशर में लगे थे। और इनफैक्ट गुकेश से पूछा गया कि आपको कैसा लग रहा है, तो ही वाज लाइक कि अच्छा है, चलो ठीक है, ही वन एंड नाउ द मैच विल बी मोर इंटरेस्टिंग। सो इनका पर्सपेक्टिव था कि मे बी आई एम द फेवरेट एंड नाउ ही विंस, द मैच इज मोर इंटरेस्टिंग, नथिंग चेंजेस फॉर मी। बट ऑन द अदर हैंड ही सेड कि भाई आई ऑलवेज एक्सपेक्टेड द फुल फॉर्म डिंग टू कम इन। तो अगर आप फुल फॉर्म डिंग को एक्सपेक्ट कर रहे हो, देन हाउ इज द मैच मोर इंटरेस्टिंग नाउ? वो तभी होगा ना भाई इफ द अंडरडॉग हैज वन। सो कहीं ना कहीं गुकेश, इवन दो ही सेज कि मतलब वो फुल फॉर्म डिंग को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आई फील सबकॉन्शियसली he expects a slightly worse Ding to show up, and आज वही था, तभी ही ओवर पोस्टेड some cases and he lost, and कल से वो एक्स्ट्रा ध्यान रखेंगे। तो गेम 2 में क्या होगा भाई, कमेंट से बताओ, सब्सक्राइब करो, बिकॉज वर्ल्ड चैंपियनशिप इज एब्सोल्युटली ऑन फायर, कुछ नहीं पता क्या होने वाला है। मिलते कल की वीडियो भाई, सब्सक्राइब करो।